नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट। हे राम। एक इंसान ने अंतिम शब्द ये बोले थे, राम राम अंतिम शब्द होता है जिंदगी का, मतलब लोग नहीं समझते हैं। मैं एक ऐसे राम की बात करता हूँ जो आज खेतों में बसता है। एक दिन मेरी धर्मपत्नी जयश्री बहन भट्ट ने बोला कि मेरे क्लास में एक स्टूडेंट 4-5 दिन से नहीं आता है, कहाँ होगा क्या होगा मुझे पता नहीं है। मैंने बोला चिंता होती है तो आप मुझे बताइए। तो उसने तपास की और उसको मालूम पड़ा कि वो गुजरात कॉलेज के बाहर कहाँ सो जाता है। मैं सहारनपुर कोऑपरेटिव बैंक में मेरे जाने के वक्त कल्ले वाले को पूछा तो बोला कि भाई एक लड़का है सो जाता है और हॉस्टल वाले उसको खाना खिलाते हैं। मैंने उसको पकड़ा, राम जी सोनगरा। मैंने उसको उठा के घर पर ले आया। उसका मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो जो रेक्टर था वो सामाजिक कल्याण की हॉस्टल्स होती गरीब लोगों के लिए, आर्थिक नबड़े लोगों के लिए, तो उसमें वो रहता था। तो उसने जो गोलमाल करते हैं ज़्यादातर, वो रेक्टर के लिए उसने आवाज़ उठाई कि भाई ये खाना अच्छा नहीं रहता है, गोलमाल करता है। उसका छोटा भाई भी वहाँ रहता था। तो आवाज़ का परिणाम ये हुआ कि उसको हॉस्टल से निकाल दिया। रहने को घर नहीं, ऊपर आसमान, कहाँ जाए। और छोटे भाई अगर निकालेगा तो दोनों भाई कहाँ, फादर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इसी वजह से उसने चुपचाप अपने आप को सहन कर लिया। फिर मैं सामाजिक कल्याण की ऑफिस जो थी मदलपुर, उसमें देसाई साहब थे, उसको मिला। मैंने सब कुछ बताया। उसने बोला गांधीनगर जाओ, मैं और ये चिट्ठी लेकर आ। मैं चिट्ठी लेकर गांधीनगर से आया, उनको दिया और उसने ऑर्डर कर दिया, रबारी देसाई साहब। उसने बोला कि अगर ये रेक्टर कुछ मानता नहीं है तो मुझे फ़ोन करना, उसको मैं सज़ा दूंगा। उनको 1 महीने के बाद स्कूटर पर बिठा के वो हॉस्टल में ले गया। बोला कि भाई अब ज़्यादा कुछ मत करना। और वो इंसान ग्रेजुएट हो गया, बीएड हो गया, उसका भाई मिलिट्री में है और क्या बताऊं, और एक स्कूल में प्रिंसिपल भी हो गया, शिक्षक और प्रिंसिपल। फरवरी में कोरोना का वक्त आया तो आज गुजरात में कितने शिक्षक बेकार हो गए हैं। गुजरात मॉडल जिसके नाम पर सत्ता दी जाती है, वो शिक्षक आज बेहाल हो गए हैं। सेल्फ फाइनेंस स्कूल के शिक्षकों को आज नौकरियों से निकाल दिया गया है। मुझे आक्रोश है, एक शिक्षक होने के नाते चंद्रकांत भट्ट का ये आक्रोश है। गुजरात का शिक्षण खत्म कर दिया है। क्या ये विकास मॉडल है? वो शिक्षक इन लोगों को फरवरी में निकाल दिया, एक प्रिंसिपल बेकार हो गया। इतना अच्छा है प्रिंसिपल जिसने स्कूल बनाई थी, अच्छे मुकाम पर पहुंचाई थी, निकाल दिया। फिर उसके पिता ने बोला भाई चिंता मत करना, घनश्यामपुरा गांव कल खेती करता हुआ इंसान मैंने देखा वीडियो पर,
तो मैंने सोच लिया कि भारत, सच्चा भारत यहीं तो बसा है। शिक्षण की क्या कीमत रखी है। और उसके पिताजी ने उसको खेती सिखाई, भाई मिलिट्री में है, और वो कोरोना के वजह से उसका पिताजी हॉस्पिटलाइज हुआ और वो हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। पैसे नहीं थे, जो पैसे उसने बचाए थे वो खेत के काम में, कुएं में, और उसके लिए उसने यूज़ कर दिए थे, और लिक्विड थी नहीं। अपने बाप को मरते हुए उसने देखा, क्योंकि पैसे के बजाय वो अच्छी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता था। और आज वो राम, एक प्रिंसिपल, एक होनहार शिक्षक, एक होनहार विद्यार्थी, आज खेती में खेडूत की तरह काम करता है। भारत 70% खेती पर निर्भर है। कोई खेती को सोचते नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट पैसादार हो रहे हैं। आज लोग गरीब मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है। भाई साहब, दुखी इसलिए होता हूँ, मैं आई एम बॉर्न हिंदुस्तानी। मेरा सभी को नम्र विनंती है, एक सरकार कुछ मदद करने वाली नहीं, झूठ पर झूठ बोलने वाली है। आप ही सच्चे इंसान हो, एक दूसरे को मदद करके। आज का वक्त है एक दूसरे को मदद करने का। सरकार वाले तो अभी मौज मज़े, आराम, खोटे प्रवचन, आश्वासन देने का, झूठ बोलने का, उसमें लगी हुई है। आज पूरी दुनिया में राजकारण ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सोचो, एक राम, जो दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी दिन एक राम का पिता मृत्यु हो गई। क्या मंदिर में बैठे राम की ज़रूरत है और ये राम को बचाने की ज़रूरत है? सोचिए ज़रा। मैं धर्म के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि अंधश्रद्धा और श्रद्धा में फ़र्क होता है, वो जानना चाहिए। चंद्रकांत भाई भट्ट।